जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय देश दो हिस्सों में बट गया था, जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो गए और कई परिवार टूटकर बिखर गए। इसके बाद एक नई कहानी की शुरुआत हुई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत पाकिस्तान का विभाजन क्या था, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, विभाजन कैसे हुआ और इसके क्या क्या परिणाम निकले। यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन क्या था? भारत पाकिस्तान विभाजन का अर्थ है 1947 में ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांटना। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। उस टाइम पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ करता था। पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यह जो पूर्वी पाकिस्तान है आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश बना। यह विभाजन मुख्यतः धर्म के आधार पर किया गया। इसमें और भी प्रमुख कारण थे, जैसे ब्रिटिश शासन और उसकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर सीधा शासन शुरू किया और उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया, यानी फूट डालो और राज करो। इस नीति के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ाया गया, अलग अलग कानून और प्रतिनिधित्व दिए गए। धीरे धीरे दोनों समुदायों में के बीच अविश्वास पैदा हुआ। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो उनका शासन टिक नहीं पाएगा। इसके बाद एक और मोमेंट आता है, मुस्लिम लीग और अलग देश की मांग। 1906 में बनी मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। धीरे धीरे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मानना शुरू किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। यहीं से एक थियोरी आई जिसे टू नेशन थियोरी नाम दिया गया। यह तनाव बढ़ता गया। इसके बाद समय आता है 1940 का। 1940 का लाहौर प्रस्ताव। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया। इसके पहली बार कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। यहीं से पाकिस्तान की मांग को और मजबूती मिली। कांग्रेस का रुख और मतभेद। कांग्रेस एकीकृत भारत चाहते थे, जिसमें गांधी जी मुस्लिम लीग एकता के समर्थक थे, लेकिन बढ़ते दंगे और राजनीतिक तनाव में स्थिति के कारण यह हालत इतना खराब हो गया कि एक साथ रहना लगभग असंभव सा हो गया, जिसके कारण दंगे और सांप्रदायिक तनाव बढ़ते चले गए। 1946 के बाद देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे हुए, जैसे कोलकाता, पंजाब और बंगाल। उस टाइम लोग एक दूसरे पे भरोसा खोने लगे थे। अंग्रेजों को लगा कि सत्ता सौंपने में देर करना उनके लिए खतरनाक होगा। इसी के बाद एक योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन के नाम से आती है। इस योजना को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पेश किया। इस योजना के अनुसार साफ साफ कहा गया कि भारत का विभाजन होगा, दो स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे, सत्ता जल्दी सौंपी जाएगी। इसके बाद सीमा तय करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है सर सिरिल रेडक्लिफ को। इसके बाद शुरू हुआ रेडक्लिफ लाइन और विभाजन। रेडक्लिफ ने बहुत कम समय में भारत और पाकिस्तान का विभाजन की सीमा खींची। पंजाब और बंगाल दो हिस्सों में बट गया, जिसके कारण लाखों लोग रातों रात अल्पसंख्यक बन गए। इस अल्पसंख्यक का सीधा सा मतलब है जो गिनती में कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तभी 1947 का उसी दिन पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और इस विभाजन का परिणाम बहुत गहरे थे। लाखों लोग शरणार्थी बने। इसी कारण लोगों को अपना घर, जमीन, रिश्ते छोड़ने पड़े, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी तनाव बढ़ता चला गया, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीर विवाद था। यह आज़ादी खुशी और दर्द दोनों लेके आई, जिसमें एक तरफ देश आज़ाद होने की खुशी थी, उधर दूसरे तरफ अपनों को खोने का गम था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हमें यह सिखाता है कि नफरत और अविश्वास किसी भी देश को या रिश्ते को तोड़ सकता है। इतिहास को याद करना जरूरी है, लेकिन उससे सीख लेना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमें एक दूसरे के धर्म, भाषा, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।
इन्हीं जानकारी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगला वीडियो किस विषय पे चाहिए ये भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।